हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्री होगा और इसमें हम आर एस और सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री में इसमें हम देखेंगे ये जो हमारा वीडियो होगा ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और इसमें हम समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। पहले ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम अलाइज विथ एंगल। यानी जो भी एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा वो और जो भी एंगल का प्रॉब्लम होगा इसमें हम उसे डील करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। तो ट्रिगोनोमेट्री में मेरे पास होता है 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और हो जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो यहां पे सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो जो साइन थीटा का अपोजिट होता है इसको हम ऐसे यहां पे नंबर से भी लिख देते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। यानी साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है। साइन कॉसेक का अपोजिट होता है और जो कॉस थीटा होता है ये हमारा सेक का अपोजिट होता है और जो टैन होता है वो कॉट का अपोजिट होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू एक मेरे पास फार्मूला बन जाएगा 1 कॉसेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। ये दोनों का इन्वर्स हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 इसका अपोजिट टैन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। इसको याद रखना भी आसान है। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा ये अंतिम वाले यानी कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है और कॉसेक जो होता है फर्स्ट वाले का इन्वर्स होता है। यहाँ पे कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा COS, एस लगा हुआ है यानी एस, तो सेक जो है एस से स्टार्ट होता है यानी कॉस जो होगा वो सेक का इन्वर्स होगा। अगेन फिर है टैन थीटा यानी TAN, टैन थीटा जो है TAN तो COT, T लास्ट में और यहाँ फर्स्ट में यानी TT मैच कर रहा है। तो ये जो हो जाएगा 1 टैन थीटा या फिर टैन थीटा जो होगा 1 कॉट थीटा का इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 फार्मूला यहाँ पे बन गए और ये 6 फार्मूला जो है हमारा यूज़ होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 6 था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम आपको प्रीवियस में बताए थे कि साइन थीटा जो होता है अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का और जो कॉस थीटा होता है वो अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा का और जो टैन थीटा होता है वो हमारा अपोजिट होता है कॉट थीटा का। अब यहाँ पे एक और हम फार्मूला निकालेंगे और कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो हमारा 90 डिग्री पे होगा यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे होगा। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, जहाँ पे B जो है हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का फॉर्मूला लिखना है, जिसको हम 2 आपको ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। पहला है लाल बटा कक्का, ये हमारा हिंदी में होगा और एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और ये हमारा जो होगा इंग्लिश में होगा। हम दोनों में आपको बता देते हैं। ये जो होता है हमारा, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा जो होता है ये हमारा हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा यदि हम हिंदी में लिखें तो L/K यानी L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। इसको पहले हिंदी में लिख देते हैं। ये होता है आधार हिंदी में, ये होता है कर्ण और ये हमारा होता है लंब। यानी जब हम हिंदी लिखेंगे साइन थीटा का तो पहले आ जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण।
और इसी को जब हम इंग्लिश लिखने चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई H। तो P जो है या फिर जो मेरा लंब है वो है AB। यहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश और दोनों लिख दिए हैं। जो कर्ण है यानी जो हमारा हाइपोटेनस है वो है हमारा AC। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया साइन थीटा इक्वल टू, हिंदी में बोले तो लंब बटा कर्ण और इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या AB बाई AC ट्रायंगल के अनुसार। उसी तरीके से कॉस थीटा का हम देखेंगे तो कॉस थीटा यदि हिंदी में देखें तो A बाई के, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, तो A यानी आधार बटा कर्ण। और इंग्लिश में यदि देखेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस जो है पहले लिख देते हैं B बाई H, यानी बेस जो है मेरे पास वो है BC और हाइपोटेनस जो है मेरे पास AC। तो कॉस थीटा का मेरे पास आ गया आधार बटा कर्ण, हिंदी में B बाई H यानी बेस बाई हाइपोटेनस, जो बेस है BC और हाइपोटेनस जो है AC। अगेन टेन थीटा इक्वल टू देखेंगे तो हिंदी में देखें तो L बाई A यानी लंब बटा आधार, लंब बाई आधार, तो इसको लिख सकते हैं हिंदी में लंब बटा आधार। और इंग्लिश में यदि बात करें तो P बाई B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई B। तो P जो है हमारे पास वो है AB बाई और B जो है हमारे पास वो है BC। तो इस तरीके से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का निकाल लिए। अब इसको जब हम इन्वर्स करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है कॉट, सेक और कॉसेक निकल जाएगा, या इसको भी इन्वर्स करेंगे तो यहाँ से भी हम उल्टा कर सकते हैं, नीचे बाई ऊपर, नीचे बाई ऊपर, या फिर हमें ये पता है कि साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस था तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हिंदी यदि करें तो कर्ण बाई लंब, और ये जो है कर्ण या हाइपोटेनस वो है मेरा AC, इसका जस्ट अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट, यानी जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर, AB। अगेन कॉस थीटा जो है, कॉस जो होता है वो हमारा अपोजिट होता है कॉट का, सॉरी कॉस जो है वो हमारा अपोजिट होता है सेक का, यानी सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, बेस बाई हाइपोटेनस है यानी हाइपोटेनस बाई बेस। और हिंदी में यदि हम बात करें तो कर्ण बाई आधार, यानी कर्ण मेरे पास कितना है तो AC है और आधार जो है मेरे पास BC है, यानी जस्ट इसका उल्टा, BC बाई AC था तो यहाँ पे हो जाएगा AC बाई BC। अगेन एक और बचता है तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेक थीटा हो गया। अब हम देख लेते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होता है हमारा टैन का अपोजिट होता है, और टैन जो होता है लंब बाई आधार, यानी इसका उल्टा, आधार बाई लंब। तो आधार जो है, आधार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस और लंब को परपेंडिकुलर, यानी B बाई P। और B जो है हमारे पास वो है BC और P जो है हमारे पास P परपेंडिकुलर AB। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास तीन फार्मूला आ गए, 1 2 3 4 5 6, और प्रीवियस स्लाइड में हमने 6 फार्मूला देखा था, यानी 6 6 12 फार्मूला। यहाँ पे 3 हम याद रखेंगे तो 3 अपने आप याद हो जाएगा, और इस ट्रिक को याद रखेंगे तो भी आसान हो जाएगा। ट्रिक को हम फिर से एक बार बता देते हैं, लाल बटा कक्का, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, L फॉर लंब और A फॉर आधार हिंदी में, और इंग्लिश में हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। तो नंबर 1 फार्मूला जो है मेरे पास tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। सेकेंड जो है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, याद करना भी आसान है, tan और कॉट दोनों में टी है, तो tan थीटा जब आएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और tan जो होता है कॉट का अपोजिट होता है, यानी इसको उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नंबर 3 जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या फिर यहाँ पे पूछा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में
साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से नंबर 1 और नंबर 2 ये फॉर्मूला हुआ। अगेन नंबर 4 जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूँकि ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, और सेक स्क्वायर थीटा तो हो ही गया, तो ये हमारा दोनों फार्मूला काम आएगा। अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फार्मूला हो गया, यानी 9 और प्लस 12 टोटल 21 फार्मूला हो गया। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे।